हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जिन भी दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर पहले हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस पर हम डेली करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग जो भी है सारी चीज़ पर डे कराते हैं। पर डे हमारी मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम 25 अप्रैल को जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोंग दिवस मनाया है? तो ये दिवस जो है दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं हमारे मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल। कहाँ मनाया गया है हाल ही में ये दिवस? तो ये दिवस जो है ये मनाया गया है दोस्तों हाल ही में मणिपुर में। अब बात करते हैं दोस्तों मणिपुर से हमें यहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मणिपुर के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। ठीक है। अब दूसरी बात पता होनी चाहिए दोस्तों हमसे कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों एन बीरेन सिंह। अब बात करते हैं मणिपुर के गवर्नर। मणिपुर के गवर्नर की बात करें तो दोस्तों मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम चीज़ें करंट अफेयर तैयार करेंगे वो ऐसे ही एक दूसरे से क्वेश्चन लिंक करके या तैयार करेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 24 अप्रैल। क्या होगा आपका? 24 अप्रैल। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायत से हमें क्या ध्यान में आता है? राष्ट्रीय पंचायत से ध्यान में रखना है दोस्तों हमें कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कहाँ पर शुरू करी गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में, और राजस्थान के कहाँ पर? नागौर ज़िले में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में सर्वदा सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है? ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में सर्वदा सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है। ये क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों ये सर्वदा सीनियर इनिशिएटिव होता क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो भी वृद्धजन हैं, आपको जैसे कि पता है दोस्तों कि अभी हमारे देश में कोविड-19 की मार चल रही है। मतलब बहुत से ये रोग फैला हुआ है, कोरोना जिसे कहते हैं। तो इससे हमारे सीनियर सिटीज़न मतलब जो वृद्धजन लोग जो हैं वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो रहे हैं इससे। तो उनके लिए वहाँ की सरकार ने मतलब जिस भी राज्य में लागू किया गया है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर लागू किया गया है। ये लागू किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ की सरकार ने वृद्धजन जो भी हैं सीनियर सिटीज़न उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि वो उस पर कॉल करें। जो भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी, सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो उन्हें घर पर ही लाकर सामान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है सीनियर इनिशिएटिव सर्विस। ये कहाँ लॉन्च की गई है? ये की गई जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ से हमें इतनी जानकारी मिली। अब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है इसके राज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल है गिरीश चंद्र। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र। अब दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क और है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों दाचीग्राम नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? दाचीग्राम नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों किस राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? थोड़ा मिस्टेक हो गई है दोस्तों टाइपिंग में। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों मालिनी शंकर को। किसे किया गया दोस्तों? मालिनी शंकर को। ये ध्यान रखना है हमको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐप? संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका उत्तराखंड। कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड। अब जो भी दोस्त यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और जिन भी दोस्तों ने ये पढ़ा नहीं होगा वो पता है क्या लगाएंगे दोस्तों? पश्चिम बंगाल लगाएंगे। कारण क्या? दीदी की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से पर डे हमें करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? उत्तराखंड। यानी कि संपर्क दीदी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये संपर्क दीदी मोबाइल ऐप जो है ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कोरोना की महामारी चल रही है देश में, तो ये ऐप लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड में किसके लिए किया गया? ये किया गया स्टूडेंट्स के लिए। कोविड-19 की वजह से जो भी स्टडी में बाधा आ रही है उसके लिए स्टडी में बाधा ना आए, रेगुलर क्लास चलती रहे, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की हमें राजधानी पता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले क्या होती है? देहरादून। दूसरी दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है ये पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो ये हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है उत्तराखंड की गवर्नर? बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को Tianwen-1 नाम दिया है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को Tianwen-1 नाम दिया है? तो ऑप्शन है जापान, ताइवान, मलेशिया, चीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीन। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका सही? चीन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने कोविड-19 से लड़ने के लिए एप्था मित्र नामक हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप दोस्तों? एप्था मित्र। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। किस सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा दोस्तों? एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। अब बात करते हैं दोस्तों मिजोरम की। तो मिजोरम से हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के सीएम जोरामथंगा और मिजोरम के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो ये हैं दोस्तों पी श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी श्रीधरन पिल्लई। ये हैं मिजोरम के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ हमें इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स के 2022 संस्करण का नया लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अमेरिका में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों 2022 के जो वर्ल्ड गेम्स होने ये कहाँ होने? अमेरिका में। तो वहीं इसका नया लोगो लॉन्च किया गया है और अमेरिका के कहाँ? बर्मिंघम शहर में। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप जैसे हमने एक बार करवा दिए दोस्तों, अब आपको फिर से एक बार और वीडियो पॉज करके देखना है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा? क्वेश्चन ये अच्छी तरह से पक्के हो जाएंगे। और डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पर डे करंट अफेयर डालूँगा और भी वीडियो जो भी हैं मैथ की, जीएस क्विज वगैरह पर डे होंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना